टाइम नहीं है, तो प्रचार में बहुत बोझ चलना है। पास्टर जी को जय मसीह की, प्रभु की दासी को जय मसीह की, सभी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम करिश्मा है, मैं कल्याणपुरी से आई हूँ। मैं अभी इस सैटरडे को मेरा इंटरव्यू था जॉब का, तो जब मैं जा रही थी तो परमेश्वर के दास ने जो अनॉइंटिंग ऑयल दे रखा है उसे मैंने लगाया और मैं इंटरव्यू के लिए गई और वहाँ पे सिलेक्शन हो गया मेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। देखो अभिषेक जब मैं दुआ करता हूँ सभी हो जाए, बहुत सारी चीजों के लिए उसमें प्रेयर होती है कि परमेश्वर जब तेरे बच्चे को लगाए, उनका बिजनेस, उसका काम, उनका सब कुछ जो वो कुछ करे उस पर उनको तू समझ देना, उनका अच्छा बिजनेस चले, उनका काम अच्छा चले, उनका छुटकारा हो। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर में बने रहो। बोलो हालेलुया हालेलुया। और गवाही हम सुनेंगे। पास्टर जी, इन बहन का नाम पूजा है, इनकी बहुत बड़ी गवाही है। प्रभु के अनुग्रह से इनकी जो चीज चोरी हो गई थी और उनको खुद प्रभु चलकर प्रभु ने इनके पास लाया है। नाम बताओ, अपनी गवाही बताओ। प्रभु के दास को जय मसीह की, प्रभु की दासी को जय मसीह की, सब कलीसिया के लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है, मैं पीछे कल्याणपुरी में रहती हूँ, 20/80 से आती हूँ मैं। मेरी गवाही है कि बीते दिनों मेरा बैटरी का काम खुला था, उसकी वजह से मेरे पास तो 3-4 बैटरियाँ थी जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे बैटरी पे ऐसा कर पूजा नाम लिख दे सब पे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे थे, इनको तो पता नहीं है मैंने किसका नाम लिखा, तो उन्होंने बोला अपने बेटे का नाम लिख दे, यश का नाम, लेकिन मैंने उस बैटरी पे यीशु का नाम लिखा था। तो काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो फिर मेरा बैटरी का काम बंद हो गया। अभी थोड़े दिन पहले मेरी जिठानी की संगत लगती है, बाबा जी के निरंकारी का मेला लगता है, वहाँ गई हुई थी, तो उनका काम वो मुझे लेके चली गई थी। तो मेरे जितने बैटरी के काम वाले आएंगे तू बैटरी के संभालना। तो उसमें ना मेरी भी बैटरी थी जो मैंने उनको किराए पे दी थी। तो मेरी जिठानी 3-4 दिन रही, वो बैटरी मेरे पे नहीं आ रही थी। वो मेरी बैटरी कम में 5-6 हज़ार रुपये की बैटरी थी मेरी। तो काफ़ी टाइम अगर मैं पति से मैं बोल रही, मैंने कहा राहुल वो बैटरी नहीं आ रही, वो पता कर लो क्यों नहीं आ रही। तो हमने सब जगह पता कर लिया, सब कंजर वालों ने झूठ बोल दिया कि नहीं है नहीं है नहीं है, जो बैटरी लेके गए थे भैया कि हमारे पे नहीं है। तो मैं टेंशन हो रही, तो हमने अपने हस्बैंड ने मुझसे बोला कि पूजा ऐसा करेंगे, जब दीदी आएगी ना तो कैमरे में चेक करेंगे कि बैटरी कौन लेके गया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरी जिठानी नहीं आई थी, मेरी जिठानी कल आई है, लेकिन परसों की बात है, मेरी बैटरी अचानक ही मेरे पास आ गई चार्ज के लिए। जिस बैटरी को मैं 4 दिन से ढूंढ रही थी लगातार कंटिन्यू, वो नहीं मिल रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे बैटरी आई है ना, इसको भी चार्ज पे लगा दे। लेकिन मैंने पीछे देखा, नाम पढ़ के मैंने उसका नाम कहा, मैंने राहुल तो हमारी बैटरी है। कह रहा कैसे तुझे कैसे बोला, मैंने कहा फिर मैंने यश नाम लिख रखा है तो मुझे पहचान में आई है बैटरी। कह रहे हाँ, लेकिन उस बंदे ने क्या करा, अपना नाम नीचे लिख दिया, लेकिन उसने ये नहीं करा कि उस बैटरी पे से हमारा नाम हटा के अपना लिखता तो पता लगता। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे उस बैटरी से मुझे बचाया, जो मेरी बैटरी थी वो जो नुकसान से बचाया। प्रभु की मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही है कि मैंने डॉगी पाला पड़ा है। मेरा डॉगी ने जब सुबह उठाता ना, उसका चेहरा इतना भयानक हो रखा था, मैं बता नहीं सकती। मेरे पूरे बदन में ना एक उसको देखते खुजली होने लग गई, इतने मोटे मोटे उसके चेहरे पे अलग से ही क्या लाल पन सा हो गया, पूरा बदन उसका मोटा हो रखा है, इस तरीके से हो रखा था, पता नहीं कैसे। उसके चेहरे पर देख नहीं पा रही। मैंने कहा राहुल के चेहरे पे क्या हुआ है, तुमने उठते ही पता नहीं किस तरीके से एलर्जी होती है, एलर्जी उस टाइप की हो गई। मैं बहुत घबरा रही थी देखकर। तो मैंने लेकिन उसको क्या करा, मेरे पास्टर जी ने मुझे एंटीडॉल दे रखा है। मैंने कहा प्रभु मैं इसकी दवाई लेने जाऊंगी, मैं विश्वास करती हूँ मुझे भवन में जाना है। मैं एंटीडॉल को उसके चेहरे पे लगाया, पूरी बॉडी पे लगाया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसके 5-10 मिनट के बाद जब मैंने देखा तो बिल्कुल गायब हो चुका था। और मैंने वो आपसे खाना भी निकाल दो, तो खाना भी ऐसे ही पड़ा था। और जब हमने उसकी नाश्ता करने के लिए बैठे, वो मेरे बगल में बैठा और देखा तो वो खाना भी खा रहा अपना रात को। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की।
उसने मुझे बीते दिनों एक बात बोली, शैतान ने, कि तू यूट्यूब से वीडियो हटा दे। मैंने बोला दुष्ट तू ही हट जा, मैं वीडियो नहीं हटाऊंगा, क्योंकि वीडियो केवल आप लोग तो यहाँ चंगाई पाते हो, लेकिन आपकी चंगाई की वीडियो दुनिया भर में लोग देखते हैं। आप सब में गवाही नहीं दे सकते, आप सिर्फ 2-4 जनों को दे सकते हो, लेकिन वीडियो पूरी दुनिया में गवाही देती है कि ऐसा हुआ है। शैतान ने मुझे बोला वीडियो हटा दे, मुझे बोला वीडियो नहीं हटाऊंगा, तू आना बंद कर दे। हालेलुया। आगे से याद रखो सिस्टर, कोई भी काम होता, कोई बीमारी, पहले उसकी वीडियो बनाओ। अब आप कुत्ते का कोई दिखाते तो उनको पता लगता है ना, कितनी बड़ी बात होती उसका चेहरा नहीं लगता, ठीक है। हमेशा पहले याद रखो, फोटो खींच लो या वीडियो बना लो। आगे से याद रखना, कोई भी बात आपके साथ होती है, आप उसको तुरंत, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, उसकी वीडियो बनाकर पास्टर जी ऐसा हुआ था, ऐसा प्रभु ने कर दिया। बोला हालेलुया, जोर से तारीफ करेंगे प्रभु के लिए। देखो परमेश्वर हमारे जानवरों की भी सुरक्षा तो हमारी नहीं करेगा क्या? बोलो करेगा, बताओ। एक गवाही मैं देता हूँ, एक और गवाही हाँ, उसके बाद मैं गवाही दूंगा। पास्टर जी ये गवाही उत्तराखंड से है। इन बहन का नाम मंजू है। इनकी बहुत बड़ी गवाही है कि जब प्रभु के अनुग्रह से इनके जब से का घर बना था, इनका किचन कच्चा था और प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने इनका पैसे का इंतजाम किया और वो किचन जो बहुत सालों से नहीं बना हुआ था वो पक्का बन चुका है। गवाही सुन लेते हैं। मुझे गवाही देने का मौका मिला। पास्टर जी के लिए जय मसीह की, प्रभु की दासी के लिए जय मसीह की, सबको जय मसीह की। प्रभु ने मेरे घर के काम इंतजाम किया, मैंने घर पे मतलब चिल्ला बनाया और उसके लिए मैं धन्यवाद करती। प्रभु ने इंतजाम किया, मैं पहले फटे पेरा को रखी खाना बना रही थी। मैं प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद करती थी। प्रभु ने मेरे घर में काम किया और सबको जय मसीह। कच्चा था, फट्टे पर रखकर, लेकिन बेटी भवन में आई है, उन्हीं की बेटी है ना जो गवाही। बेटी भवन में आई, परमेश्वर ने अपनी ज्योति जगाई, कच्चा पक्का हो गया। प्रभु ऐसे काम करता है। पर वो क्या चाहता है बच्चों, पता है आपको? मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। प्रभु चाहता है तू अपनी अटेंडेंस पूरी कर, तुझे पास करना मेरा काम है। तू अपनी अटेंडेंस पूरी रख, टाइम पर आ, नहीं लेट भी हो जाता है, ठीक है। एक और गवाही हम सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको अपनी गवाही बताऊंगा। पास्टर जी इन भाई का नाम कमलजीत है। इनकी बहुत बड़ी गवाही है। पिछले संडे ये भवन में आए थे, इनके कमर में बहुत दर्द हो रहा था और जब ये भवन में आए प्रार्थना के टाइम, इन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मैं तेरे भवन में आया हूँ, और उसी टाइम इनका जो कमर में दर्द हो रहा था, बहुत दिनों से ये ऑफिस में भी नहीं बैठ पा रहे थे और इनका दर्द वो बिल्कुल जा चुका है। हालेलुया, आपकी तारीफ जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बता भाई और गवाही। मेरा नाम कमल है और मैं कल्याणपुर से हूँ, दिल्ली। और परमेश्वर की दास को जय मसीह, परमेश्वर की दासी को जय मसीह और पूरी कलीसिया को जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। सच में बड़ा अच्छा लगता है कि जब हर बार गवाही के लिए खड़ा होता हूँ, शैतान के मुंह पे एक नया जूता लगता है। वो देखता है कि किस तरीके हम अपने परमेश्वर की तारीफ करते हैं, है ना। आज मैं अपनी गवाही से आपको 2 चीज बताऊंगा, परमेश्वर की दास की अगर इजाजत हो तो। मैं 2 चीज बताऊंगा कि किस तरीके से परमेश्वर हमारा नुकसान हमारा फायदा बदल देता है और किस तरीके से कितने अभागे वो लोग हैं जो आज इस भवन में नहीं है। पहला तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से परमेश्वर हमारा नुकसान बचाता है। मेरा पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, इससे पिछले हफ्ते की बात है, और काफी मेरे बैक में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे कि कैल्शियम की कमी हो गई है। मेरे दिमाग में शैतान ने बात डाली कि शायद से कैल्शियम की कमी हो रही है और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया, टेंशन में हो गया। मैंने कहा यार कैल्शियम की कमी हो गई, अब डॉक्टर के पास जाऊंगा, वहां समय की बर्बादी होगी, ऑफिस की छुट्टी होगी वो अलग, और बहुत ज्यादा मेरा पैसा लग जाएगा वहां पर। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हो गया और किस तरीके से परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया। उस हफ्ते से फिर नेक्स्ट हफ्ते
मैं परमेश्वर के भवन में यहाँ पे बैठा हुआ था, प्रेयर में बैठा हुआ था, अपना चल रहा था भवन, और मेरे कमर में उस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द था, जैसे आप लोग बैठे में वैसे बैठा हुआ, तो मैं यूँ करते करते प्रेयर अटेंड कर रहा। मैंने कहा प्रभु मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ऑफिस में मुझे पता है मैं किस तरीके से बैठ के काम कर रहा हूँ, ना मैं बैठ पा रहा हूँ ना मैं लेट पा रहा हूँ। मेरी वाइफ गवाह है, मैं पानी की बोतल लेके सिकाई कर रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं ऐसे बैठा हुआ। मैंने कहा परमेश्वर मैं क्या करूँ, और एक दिल कह रहा यार उठ के ना कुर्सी पे बैठ जा, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं अपने परमेश्वर के लिए अपना शरीर दूंगा, तब परमेश्वर तेरी चंगाई को देगा। हालेलुया। मैंने उठ के अपने आप को कुर्सी पे ना बैठा के, मैंने कहा ऐसे ही बैठूंगा और शैतान को लज्जित करूंगा कि किस तरीके से परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। तो इस भवन में बैठा हुआ था, कलीसिया चल रही थी, बैठा हुआ था, और मैंने परमेश्वर से बोला परमेश्वर मैं तेरी कलीसिया में तेरे भवन में बैठा हूँ, तेरी प्रेयर में बैठा हूँ मैं, और सच में जो वर्ड मैंने बोले उसके बाद से आज तक मेरी कमर में दर्द नहीं है। पिछले जब संडे भाई आए थे 2 बार, एक बार इन्होंने आपने देखा होगा उसमें ऑयल था और पानी था, इन्होंने किया, उसके बाद मुझे अगवाई हुई, मैं भी इनके पास आया और 2-3 बार प्रभु का अभिषेक किया। तो ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, ये आपका बिलीव है। मैंने बोला विश्वास बिना बीज भी बेकार है, विश्वास बिना आपका यहाँ आना भी बेकार है, विश्वास बिना आपका यहाँ बैठना भी बेकार है। तो तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, जोर से बोले हालेलुया, जोर से ताली बजाते बोले हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन तब जब हम उसे करने लायक समझते हैं। जब तक हम ये समझेंगे नहीं वो ये हो जाएगा, वो भवन में नहीं जा पाऊंगा, आज हालत बुरी है, मैं कहता हूं जिस दिन ज्यादा बुरी हालत हो सबसे पहले भवन में आओ, सबसे पहले भवन में आने चाहिए, सबसे ज्यादा बुरी हालत में, ठीक है। और एक और गवाही, अच्छा सच में ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप लोग सोचते हैं कि भवन में आ गए या भवन में बैठे हैं 4 घंटे बिता के जा रहे हैं। इस भवन में आना, परमेश्वर की संगति में आना बहुत बड़ी बात है। सच में हम लोग ये बात समझते नहीं है, जब हम इस भवन में इंटर होकर बैठते हैं हमारी आधी से ज्यादा बीमारियां तभी खत्म हो जाती हैं। ये हमारे ईमान पे, हमारे विश्वास पर डिपेंड करता है कि हम इस भवन को कितना सीरियस ले रहे हैं। जब हम परमेश्वर को अपने आप को सौंपते हैं, भवन में इंटर करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में तभी काम करना स्टार्ट कर देता है। आमीन, हालेलुया। जोर से तारीफ करो भाई के लिए। मैं नहीं जानता आप में से कितने इसको समझते हैं, इसको जानते हैं। मैंने यीशु को नहीं देखा अभी तक, और जब आप विश्वास करते हो कि हाँ परमेश्वर ऐसा है, ऐसा करता है, ऐसा सच में है, तो परमेश्वर वैसा करता भी है जैसा विश्वास करते हैं। जैसे भाई ने बताया कि दर्द होने के बाद भी मैंने बोला मैं कुर्सी पे नहीं बैठकर प्रभु की हजूरी में नीचे बैठूंगा, और परमेश्वर मुझे हील करेगा, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, परमेश्वर मुझे डिलीवरेंस करेगा, परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। मैं मानता हूं अगर वो कैल्शियम की कमी भी थी, अगर वो रिपोर्ट में भी आता तो भी परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को भी मैं बता रहा हूं कि अभी मैंने पूजे सिस्टर को भी बोला, अगले शुक्रवार को आते ही मैंने बोला जगह खाली करो जल्दी से, और मैं बड़ा भवन भी लेने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि जो तैयारी मैं देख रहा प्रभु ने मेरे लिए कर रखी है, उसके लिए मैं अभी इतना तैयार नहीं लगता जितना प्रभु मेरे लिए तैयार है। अब तक तो वो लोग आ रहे हैं जिनको खाली चंगाई चाहिए, खाली छुटकारा चाहिए, खाली पास्टर जी क्या कर दें, खाली पास्टर जी क्या दे दें, अनॉइंटिंग, खाली पास्टर जी बस प्रार्थना करके बोल दें हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। अब ऐसे लोग देगा खुदावंद, ऐसे लोग इंटर करेंगे जो प्रभु के लिए दौड़ेंगे। पास्टर जी ने कहा बैठ, पास्टर जी ने कहा खड़ा हो, पास्टर जी ने बोला आधी रात को भी कि भवन में ये काम है, आ रहे हैं पास्टर जी, उनके लिए प्रभु ही सब कुछ होगा। चंगाइयां तो उनको भी मिलेंगी, बरकत तो उन्हें भी मिलेगी, लेकिन उनके लिए परमेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो मुझसे ऐसा प्रेम करेंगे जैसे एक बालक अपने पिता से प्यार करता है। मैं आपको सच बताऊं, ऐसी मोहब्बत उनसे करेंगे।
मेरी डांट को भी वो अपना अपने अपने जीवन में प्रसाद कहते हैं ना, आशीर्वाद वो समझेंगे। मेरे गुस्से को वो आनंद समझेंगे कि चलो आज हम पे गुस्सा हुई, हमारे लिए बरकत है, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। समझ रहे हो? ऐसा कौन सा माँ बाप है जिसने आज तक अपने बच्चों पर कभी गुस्सा नहीं किया? अगर उसने गुस्सा नहीं किया तो उसने उससे कभी भी प्यार नहीं किया। अगर उसने मोहब्बत की होगी, प्यार किया है, तो अपने बच्चों का गुस्सा भी होता है और अच्छी चीजों के लिए गुस्सा होता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक गांव में हम गए, शायद दीपा भी गई, हाँ गई है, ये भी गई हुई है, प्रभु की दासी मेरे साथ थी। एक ने गाय ली, वो सॉरी भैंस ली, और भैंस उसको चाहिए थी। आप सुनो, और मैं और प्रभु के एक दास थे, हम दोनों जाते थे वहाँ सेवा करने के लिए। जब मेरी शादी हो गई तो ये भी गई। हम उनके घर गए, उन्होंने बोला पास्टर जी प्रेयर करिए हमारे लिए, मेरे को भैंस चाहिए लेकिन इतना पैसा नहीं है, मैं खेती बाड़ी छोटी मोटी करने वाला इंसान हूँ, मेरे दुआ कीजिए, मुझे भैंस चाहिए ताकि उसका दूध मैं बेच सकूँ और घर के भी जरूरत पूरी हो सके। हम ठीक है, आप दुआ की परमेश्वर इस बच्चे का विश्वास है, इसको एक भैंस दे दे। इसके पास पैसा तो नहीं है लेकिन फिर भी इसको ओके। हम आ गए। अब 1 महीने बाद वो कॉल करता है, पास्टर जी जल्दी से आइए, आप आइए। और बड़ी सेवा करने वाला व्यक्ति। मैं तो अब घरों में जाता नहीं हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा प्रभु के बच्चे, जो सच्चे बच्चे होते हैं, जो प्रभु के लिए प्यासे हैं, वो ऐसे सेवा करते हैं कि हमारे पाँव भी ना मट्टी में लगने नहीं देते। नीचे के पास में क्या बैठे, हम नीचे बैठे, उनको पता है ये कौन है, ये प्रभु का दास है, इसका यहाँ आना, हमारे घर में पैर रखना बरकत का कारण है, आशीष का कारण। तो अब उन्होंने हमें बुलाया, 1 महीने बाद हम गए, बड़े खुश, बड़े आनंद। पहले तो भाई साहब उन्होंने हमें अपनी गवाही बताई। गवाही ये थी कि पास्टर जी प्रभु आप प्रेयर करते गए, 1 महीने बाद प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, मुझे भैंस दी, लेकिन भैंस तो दी लेकिन 3 थन वाली दी। थन तो उसके 4 थे लेकिन एक काम नहीं कर रहा था। मुझे क्या दी? 3 थन वाली। थन तो 4 थे लेकिन एक बिल्कुल बंद था, उसका कोई फायदा नहीं था, 3 ही काम कर। अब सुनो, कितने की भैंस मिल रही है? कितने की मिलती है? 60, 70, 50 अच्छी भैंस दूध देने वाली इतने की मिलती है। आपको कितने की मिली? मेरे पास ने मुझे 20,000 में मिली। क्यों? क्योंकि इसका एक थन काम नहीं कर रहा था, वो अपना जो था उसे आप शगुन समझ रहा था कि 3 थन ही काम कर रहे हैं। पर अब आप प्रभु के दास से आप प्रार्थना करें, इसका 4था थन भी काम करने लगे। उसने ऐसा बोला, ठीक है। उसने हमें बोला, हमें प्रेयर करी, परमेश्वर का 4था थन भी काम करे। थन समझते हो? बड़े डेरी जाते हो कोई? हालेलुया। जब हम प्रेयर करके आ गए, उस दिन भी उसने हमारी अच्छी खातिरदारी करी। मेरे कल दूध में अभी उसने पहले दही खिलाई, फिर दूध, चाय। अरे मैंने भैया इतना क्या करो, वो पता है हमको प्रभु के दास आते हैं तो हमारे लिए बरकत। हम आ गए। उसके बाद उसने फिर बुलाया 1 महीने बाद, पासे जल्दी आ जाओ, आप जल्दी आ जाओ। फिर हम गए, बोले पासे जी धन्यवाद प्रभु का, इसका 3 थन काम करते थे, 4था भी काम कर रहा है। और आप सुनो, अब वो हैरान वो नहीं था। हैरान कौन था पता है? मैं था। और मैं देख रहा हूं हमारे सामने उसने दिखाया 4था भी काम कर रहा है। और वो हैरान नहीं था, पता नहीं वो होगा नहीं होगा, वो भी। और मैं उससे जो था, मैं हैरान था। और उसने जो लोटे निकाल के दूध, मक्खन, जो हमारी खातिरदारी करी है, दीपा भी थी ना, क्या कैसे लस्सी लो, अरे भैया भी लस्सी पिलाई, इतना बड़ा बहुत सारे दूध के गिलास, बड़े लस्सी, दही, घी, मक्खन खूब अच्छे से उन्होंने रोटी में लगाया। कह रहे पास्टर जी ये खाओ, ये आपने दुआ करी है, देखो ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो तुम्हारे, खाओ ये आप लोगों के लिए। और हमें चावल क्या क्या कट्टा भर के दिया अपने खेत का। वो जो गांव में जो चावल होते हैं ना, क्या कहते हैं वो, अच्छे वाले चावल जो बोलते हैं लोग, उन्होंने वहाँ से फिर हमें भी कट्टा भर के दिया कि पास्टर जी आपके लिए, अगली बार आना हो। सिंगाड़े का खेत है उनका, सिंगाड़े हाँ। कट्टे भर के सिंगाड़े, बहुत सारा उन्होंने दाल दूल्हे वगैरह काफी। बस बहुत है भैया। ऐसे लोग हैं दुनिया में। देखो, विश्वास और उनका बोना दोनों काम आया। और जब भी हम गए गाँव के बुलंदशहर की तरफ, मैं बता रहा हूँ बहुत दूर है, पूरा दिन लग जाता है वहाँ जाने में। जब भी हम वहाँ गए,
कभी उसने किसी प्रभु के दास को, मैं और एक और मेरे साथ, कभी हमें खाली हाथ आने नहीं दिया। और वो पता क्या करता है, वो हर संडे तो आ नहीं सकता यहाँ पे, वो दान पूरे महीने का जमा करके देने के लिए आता है भवन में, महीने में एक बार पूरा। हर महीने उस भैंस का दूध का, खेत का सारा जो बिकता है उसका दान दशमान जमा करके हर महीने, अगर हम वहाँ चले गए महीने में तो दे देगा, नहीं तो हर महीने वो संडे भवन में आता है, महीने में जब प्रभु बोझ होता है ना जिसमें वो आता है, क्योंकि एक महीने में बहुत दूर से आना जाना इतना जल्दी होता नहीं, कभी कभी 2 बार भी आता हो महीने में। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? पीछे देखो, कुत्ते को लगाया कुत्ता, तो भैंस ठीक नहीं हो सकती। और जब भैंस और कुत्ते ठीक हो सकते हैं तो बच्चों की, परमेश्वर की भेड़ें ठीक नहीं हो सकती। बोलो, पर प्रॉब्लम क्या है पता है? लोगों को पता नहीं है यहाँ परमेश्वर क्या है। मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि ये पता लगे परमेश्वर क्या है। मैं इसलिए खड़ा नहीं हुआ लोग यहाँ आए, मैं इसलिए खड़ा हूं लोग यहाँ से ये चीज समझने की परमेश्वर कौन है। परमेश्वर यहाँ है जो जीवित है, उसके कामों को देखकर, उसकी सामर्थ को देखकर, उसके वचन को सुनकर ये विश्वास करें कि वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है और वो ही परमेश्वर है। इसलिए कभी भी कोई काम हो उसका वीडियो बना लो। अब कितना अच्छा होता है वीडियो बना के लाते, तुम देखते रहे बाप रे ऐसा काम किया, अब तो खाली सुन लिया है ना। टीवी में देखकर अगर एक हीरो नकली में भी मरता तो हमें लगता है यार क्या गोली मार दी, अगली फिल्म में फिर वही हीरो होता है। पर हम जो देखते हैं थोड़ी देर में विश्वास कर लेते हैं। उसकी माँ कैसे, बेटा तूने मेरे बेटे को मारा है, तुझे जाने छोड़ेंगे नहीं हम। और हमें थोड़ी देर में हम भी रोने लग जाते हैं, मार दिया हीरो मर गया, है ना। वीडियो का इतना फायदा होता है। देखो आपको बताता हूँ, मैं पिछले संडे क्या हुआ, परिवार आया घर में, आते हैं वो लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, बोले पास्टर जी फलानी कौन कह रहा, पता नहीं कहाँ जाते हैं, कौन है। अरे जवाब मैं थोड़ी दूंगा, तुम दो जवाब कि पास्टर जी वो वीडियो हटा दो जिसमें हम गिर गए। अरे मैंने उनको बोला पता मुझे क्या कह रहे हो, उस वीडियो में से परमेश्वर को हटा दो, क्योंकि आप गिर नहीं रहे हो, वो परमेश्वर खड़ा होकर दिखा रहा है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ। आप पता क्या कह रहे हो, परमेश्वर को हटा दो वीडियो से। इससे अच्छा तो मैं आपको ही ना हटा दूँ। मैंने साफ बोला आप मत आना, बहुत चर्चे हैं, मैं डिलीट मार दूंगा, तो शर्त ये है आप नहीं आना, और जगह जाओ। मैंने नाम भी बताया, इधर सोनू भाई का, उधर मैंने नाम बोले इधर उधर चले जाओ, जगह जहाँ जाना जाओ। वीडियो अगर हटाऊंगा तो डिलीट मारूंगा तो आप आना बंद करोगे तो मैं बंद। और ये नहीं है कि वीडियो डिलीट मारने के बाद आप 2 महीने के बाद आप बोलो पास्टर जी हम भवन में आना चाहते हैं। फिर जिन्होंने तुम्हें बोला है, लोग पता नहीं कैसे कि लोग बोल रहे हैं वीडियो देख के ना लड़के वाले शादी नहीं करेंगे। क्या वीडियो के दिन जिस दिन लड़की देखने आएगी उस दिन वीडियो लेके जाओगे, देखो ये हमारी वीडियो लड़की की, आप तो शादी करेगा क्या वीडियो दिखाओगे? अरे जिसको शादी करनी होगी वो तो उनकी भी वीडियो देख के कर रहा है जिनके शरीर पे कपड़े नहीं है। मैंने बोला बारात में नंगी पंगी वीडियो वो सब डाल देते हैं यूट्यूब। एक कम्बल वाला बाबा आजकल बहुत चल रहा है यूट्यूब पे, काला कम्बल वाला, वो इतनी इलाज कैसे करता है पता है? वो जवान जवान बेटियों कैसे गले रखकर ऐसे कर कर उल्टी सीधी जगह हाथ पैर रखकर ऐसे खींचता, उल्टी सीधी जगह, वो भी वीडियो डाल रहा है, दुनिया देख रही है उसकी वीडियो। उससे तो नहीं बोल रहा होगा कोई कि कम्बल वाले बाबा या वीडियो हटाओ, इतनी गंदी वीडियो लगती है उसके देखने में। पर वो वीडियो हटाने के चाहता है शैतान जिनमें प्रभु की महिमा। मैंने आप नहीं, वो शैतान कह रहा है। आपको कौन कह रहा है आपकी वीडियो तो आपकी शादी नहीं होगी? मैंने उस दुष्ट आत्मा मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी, वो वीडियो में मैंने डाली है। अब मैं भी सोचूं मैं तो प्रभु का दास हूं, लोग देखेंगे ये तो प्रभु का दास को उल्टा सीधा बोल रही है। मैंने वो भी वीडियो डाली है। मैंने बोला आपसे, मैंने बताया, मैंने बबीता बेटी है जो आती है उसकी वीडियो तो खुद कहती पास्टर ने जल्दी डालो ताकि मैं लोगों को दिखाऊं मेरी ये दिक्कत थी। मैंने आपसे अच्छी तो वो है, लोग तो कह रहे हैं वीडियो डालो लोगों को दिखा मेरी दिक्कत थी ताकि प्रभु की महिमा हो। आप तो कह रहे हो प्रभु की महिमा हटा दो, वो कहती मैं दूंगी गवाही, कह रही मैं दूंगी, मैं बोलूंगी कि प्रभु ने किया है।
मैंने कैसे साबित करोगी? मैंने आप मेरे घर में बैठे हो, बाहर लोगों को कहोगे ये घर पास्टर जी ने मेरे नाम कर दिया, लोग कहेंगे प्रूफ दिखा। प्रूफ दिखा, मुझसे बोलने से थोड़ी ना मान लेंगे कि ये नाम पास्टर जी ने तेरे नाम कर दिया, ये घर। मैं बोलूँ बबीता बहन ने अपनी शॉप मुझे दे दिया, लो जी पास्टर जी तुम भी और दीदी भी आओ, पार्लर चलाओ तुम्हारे नाम। कोई मान लोगे आप? मानोगे? चारों में घुसने भी नहीं देगी उस पार्लर में, मानोगे? पर मैं अगर प्रूफ दिखाऊंगा, ये देखो उनके साइन उन्होंने खुद कहा है, आप मानोगे? मैंने कहा बेटा वो वीडियो प्रभु की गवाही के लिए है, उसमें मैंने ये नहीं दिखा रहा कि आप गिर रहे हो, उसमें यह है कि परमेश्वर ने आपको चंगा किया, प्रभु ने आपकी जिंदगी में काम किया। मैंने कितने कितने काम करे। एक लड़की क्या, एक परिवार में मैं गया, 7 महीने उसकी माँ भी परेशान हो गई, कितना पैसा लगा दिया, ये पीछे 20 ब्लॉक की गली में गहरे रहते हैं, उस गली में। अब उसकी उंगली पूरी गल चुकी थी, उसे मिर्गी पड़ती थी और अंगीठी में हाथ चला गया उंगली, उन्हें इलाज कराया लाल बहादुर लगातार। डॉक्टर ने बोला कि गल रही है, काटनी पड़ेगी, पूरा हाथ इंफेक्शन हो जाएगा, सड़ जाएगा, ये उंगलियां यही था मेरे साथ थे। हम गए, हमने बोला उसको लाओ पास्टर जी से कमरे में मत लाओ, कहा मैंने उसको लाओ, हमने अपने पास बैठाया उसको, मैंने तुम लोग गिन कर लो यहाँ बैठा, अपने हाथ से हमने अनॉइंटिंग ऑयल दिया उनको, प्रेयर करी इसने और मैंने, और इसी ने लगाया, मैंने लगाया अपने हाथ से उसको, जब मैंने ये हाथ बिल्कुल ठीक होगा। तीसरे दिन मेरा उस गली में जाना हुआ, वो तो गवाही देने आई नहीं उसकी माँ, और वो नंगे पैर, मतलब मेरे को सुनने में आया कि अपने बेटे के नंगे पैर कोई यहाँ पता नहीं कोई मंदिर है, शनि मंदिर पता नहीं कहाँ है, नहीं वहाँ पे मंदिर है पता नहीं कहाँ, वहाँ जाती थी नंगे पैर, मन्नत मांग रखी अपने लड़के के लिए, मैं लड़का ठीक हो जाती कई महीनों से। और हमने जब तीसरे दिन उस गली में गया, उन्होंने बुलाया ऐसे पर, मैंने बोला और ठीक हो गया, आज बस नंबर आए, और मैंने देखा उस लड़के को, मैंने कैसे गया पास से, उस दिन के बाद से ठीक है, उसी हाथ से मुझे कर रहा है जय मसीह, वो पूरा हाथ सो गया, और वो मैं देखकर मैं खुद हैरान कि प्रभु तू जीवित है, तू ऐसे काम करता है, आप बताओ। और उसके बाद से उसने पूछा ही नहीं मुझे कौन हूँ, मैं क्या हूँ, यही तो मेरी क्वालिटी है ना, लोग पूछते नहीं। ये अगर वीडियो बनी होती और आज मैं आपको दिखाता तो आप देखकर कि ये उंगली कटने वाली थी, पर अब मैं जो बोल रहा हूँ क्या ज्यादा असर होगा उसका? कुछ ऐसे ही होता है, हम कैसे मान लें? अब मैं बोल रहा हूँ कि पूरा से जगह खाली करो, बहुत लोग आ रहे हैं, क्या आप मान रहे हैं? पर अभी अगर वीडियो में दिखा दो, प्रभु ने देखो कितने लोग आएंगे, ये सब आएंगे, हैं पास्टर जी, तो आप यकीन कर लोगे। अगर प्रभु अभी यहाँ पे वीडियो चलाते जो प्रभु करने जा रहे हैं, दिखाने लग जाए हमें बैठ के कि देखो मैं इस भवन के लिए इतनी चीजें सोच के बैठा हूँ, ये होगी सब, मैं पता है क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ना खुद भगाऊंगा भी ना, यहाँ से धक्के मारूंगा तो भी आप जाओगे, देखिए प्रभु ने हमें दिखा दिया ये होगा यहाँ पे, मैं सच कह रहा हूँ। बोलूँगा निकल जाओ ऐसे, बोला नहीं जी नहीं, तो आपको नहीं छोड़ना, आपको नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि प्रभु ने मुझे वो वीडियो दिखाई है और दिखाता है, आपको पास नहीं है वो वीडियो। इसलिए कोई भी चीज़ होता है मुझे सिस्टर, कोई भी आप में से कोई भी छोटी सी चीज़ है, कोई भी उसकी वीडियो बना लो और फिर गवाही दो, फोटो खींच लो, वीडियो बना लो कि पास्टर जी ऐसा हुआ था और प्रभु ने ऐसा किया। इस बच्ची के पैरों में कोई दिक्कत थी, स्किन पे, मैंने बोला पहले फोटो खींच फिर तुझे अनॉइंटिंग ऑयल दूंगा, क्योंकि कौन यकीन मानेगा तेरे पैरों में ये दिक्कत थी, क्यों? फिर वो रिपोर्ट खींची, फिर अनॉइंटिंग ऑयल दिया, और अब आज के लिए आज मैं गवाही दूंगा, अभी मत दे, थोड़ा वेट करो, जो ठीक हो गया पूरा, मैंने अभी बाद में देना। बोला हालेलुया, हालेलुया। फोटो वीडियो आपको नीचे गिराना, ये दिखाना नहीं आप गिर रहे हो, ये दिखाना कि वो खड़ा है, वो अपना काम कर रहा है। मैंने बोला उनको आप मत आओ, मैं वीडियो डिलीट मार दूंगा, आप कंफर्म लिख के बोलो कि हम नहीं आएंगे कभी, पीछे चर्चा वहाँ जाओ, इधर भी त्रिलोकपुरी में भी है, वहाँ जाओ, मैं वीडियो डिलीट अभी मारूंगा आपके सामने, क्योंकि आज आपको थोड़ा सा प्रभु चूड़ा डीप मार, कल को मैं हाथ रख, और वाक्य में उस पर हाथ रखने वाला था इस संडे, कि उस पर हाथ रखकर उस चीज़ों को, आप टाइम हो गया 2-3 महीने से परिवार आ रहा है, इनको फ्री करो। जैसे बबीता बेटी कह रही थी पास्टर जी, मेरी रिश्तेदार कहते हैं ऐसा क्यों होता है, मैंने इस संडे बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये संडे इसका आखिरी होगा। और उसी समय घर आ गए, उसी समय उन्होंने ऐसी बातें कर दी। मैंने बोला कि
मैं जैसे ही तुम्हारे लिए कुछ करने की कहता हूँ, प्रभु का आत्मा करता है, तुम कुछ ना कुछ बात ऐसी कर देते हो। अगर मैं प्रेयर करूंगा, वो चीज बाहर निकल के आएगी, वो वीडियो तो तुम डाल नहीं दोगे फिर। अरे तुम्हारे रिश्तेदार बोल रहे आप निपटो, मैं नहीं निपटूंगा। मेरा काम ना खड़े होकर आपको सुसमाचार देना, चंदा करना, आपके ऊपर ले हैंड करना है। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको रोक रहे हैं, भवन में आने से मना कर रहे हैं, वो आपका काम है, आप उनसे भिड़ो। मैं क्यों भिड़ूंगा? आप मेरे पास आ रहे हो, कल को सब मेरे पास आ जाएंगे कि तुम वीडियो डाल रहे हो। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। आपको पता है पंजाब में ऐसी ऐसी गवाहियां देते हैं वीडियो पे वो, कि मैं व्यभिचार में थी, इतने आदमियों के साथ मेरा रिलेशन था, वो खड़े होके बताते हैं कि प्रभु ने दुष्ट आत्मा से मुझे आजाद किया। वो भी तो लोग हैं। हमारी वीडियो में तो 40 लोग देखते हैं, 40 सब्सक्राइबर हैं, उनके में तो लाखों सब्सक्राइबर हैं, करोड़ों। वो नहीं देखते हो गवाहियां। अब वो भी बोले कि मैं तो गवाही दे रही हूँ, जवान लड़की हूँ, शादी कौन करेगा मुझसे? पर वो प्रभु को देखते हैं, प्रभु की महिमा को देखते हैं, और जो ऐसे प्रभु की महिमा को देखते हैं उनको प्रभु कभी लज्जित होने नहीं देता। मैं कह रहा हूं, जो बेटी जिसको वो दुष्ट आत्मा व्यभिचार में डालती है, पाप करवाती है, यानी गलत लड़कों के साथ उसका संबंध बनवाती है, अगर वो फ्री हो जाती है और पुलपट पर खड़े होकर कहती है कि मैं गलत संबंध बनाती थी, ये शैतान मुझे बार बार कहता था, पर प्रभु के दास के हाथ रखने के बाद वो दुष्ट आत्मा गई और अब प्रभु की दया से मैं ठीक हूँ और मैं प्रभु में चल रही हूँ। मैं कह रहा हूँ, जैसा लड़का उसको मिलेगा ना, वैसा लड़का उनको नहीं मिलेगा तो घूंघट में रहते घरों में। ऐसा बेस्ट दूल्हा, ऐसा बेस्ट लड़का उसको देगा, क्योंकि परमेश्वर ने, क्योंकि उसने प्रभु की महिमा की है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज वचन के लिए तैयार हैं? आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे सिर्फ गवाहियों के लिए, सिर्फ गवाही के लिए 2 मिनट प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। सिर्फ आंखें बंद करेंगे हम इस समय, और आप आज ये पूर्ण करेंगे, अपने मन में ये निर्णय लेंगे कि मैं सिर्फ भवन में खड़े होकर गवाही ना दूं प्रभु, बल्कि जहां जहां मैं जाऊं, जिस जगह मैं बैठूं, जिस नगर, जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस नौकरी, जिस जॉब में हूं, मैं अपनी गवाहियों को तेरी महिमा के लिए दूं। आज आपने बोलना है परमेश्वर से कि परमेश्वर की गवाही केवल यहीं तक, इस 4 दीवारी तक सीमित ना रहे। मेरी गवाही जो मेरे अंदर अब बनी है, जो तू मेरे साथ साथ रहता है, मैं तेरी महिमा की गवाही, तेरे कामों की गवाही, चाहे वो काम तूने आज से 3 महीने पहले किया था, चाहे वो काम आज से 1 साल पहले तूने किया था, मैं प्रभु तेरी वो गवाही आज भी लोगों को दे सकूं। उन परेशान, बीमारी, तकलीफों में, दुखों में, दुष्ट आत्माओं में, बंधनों में पड़े हुए लोगों को मैं बता सकूं कि चलो मेरे साथ प्रभु के घर में, चलो मेरे संग प्रभु के भवन में, प्रभु तुम्हें भी आजाद करेगा, प्रभु तुम्हारी भी बड़ी गवाही बनाएगा, प्रभु तुम्हें भी डिलीवरेंस करेगा, प्रभु तुम्हें भी छुटकारा देगा, परमेश्वर तुम्हारे पर भी हाथ रखेगा, परमेश्वर तुम्हें भी आजाद करेगा, परमेश्वर तुम्हें भी ब्लेस करेगा, परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को भी ब्लेस करेगा, परमेश्वर तुम्हें भी उठाएगा, परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को भी उठाएगा। तुम्हारे घरों से नशे की आत्माएं जाएंगी, तुम्हारे घरों से कर्जे की आत्माएं जाएंगी, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे कामों में प्रभु आशीष देगा। मैं जहां भी जाऊंगी, मैं जहां भी जाऊंगा, मैं जहां भी बैठूंगी, मैं जहां भी बैठूंगा, मैं जहां भी रहूंगा, मैं जहां भी रहूंगी, मैं रिश्तेदार का मुंह देखकर, पड़ोसी का मुंह देखकर, बॉस का मुंह देखकर, किसी का मुंह देखकर कभी भी अपनी गवाही को नहीं छुपाऊंगा प्रभु, कभी भी अपनी गवाही को नहीं छुपाऊंगी परमेश्वर, क्योंकि जब मैं तेरी गवाही दूंगी तब तू मेरी गवाही बनाएगा। जब मैं तेरी गवाही दूंगी, तेरी महिमा के कामों को बताऊंगी, तो तू मेरे जीवन में, मेरे बच्चों में, परिवारों में, मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी में बड़ी गवाही बनाएगा। छोटी सी इस प्रार्थना को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, इस सुंदर गवाहियों का तेरा धन्यवाद करते हैं मसीह प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं। पिता सुने और दया से ग्रहण करें मेरे पिता। मैं मेरा बिलीव है प्रभु जो इस कलीसिया में जुड़ रहा है, उनकी जिंदगी में और बड़ी बड़ी गवाहियां वेट कर रही है, ग्रेट साइन एंड वंडर्स एंड वर्क वेट कर रहे हैं परमेश्वर, बड़े चिन्ह और चमत्कार उनका वेट कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी नेक्स्ट गवाही बड़ी जल्दी बने परमेश्वर। तेरे बच्चों ने यहाँ भी गवाही दी है और बाहर भी जो तेरी गवाही को नहीं छुपाते परमेश्वर, उनके लिए बड़ी और बड़ी आशीष की नेक्स्ट गवाही बड़ी जल्दी बने परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारा आदर आपको देते हैं, प्रार्थना विनती आपके पवित्र चरणों में रखते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें मसीह यीशु के नाम में, आमीन। जल्दी से अपने